नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों का भाग नंबर 5। इससे पहले हम 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में भी आपको वो जो पहली क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है RO ARO HCS और UP PCS TGT PGT या DSSB के एग्ज़ाम, CTET HTET और SSC का भी एग्ज़ाम जो GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम है और पेट का एग्ज़ाम। तो ऐसे सभी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण आपके सिलेबस में है, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज के जो हमारे सबसे पहले हैं प्रेम उत्पन्न करने वाला। तो प्रेम उत्पन्न करने वाला मतलब होता है अनुरंजक। ठीक है, तो जो कोई चीज़ या कोई व्यक्ति प्रेम उत्पन्न कर रहा है तो उसे कहेंगे अनुरंजक। अगला है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, किसी के प्रति अगर आपका लगाव है, ठीक है, तो उसे कहेंगे अनुरक्त। तो जो व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति अगर उसका लगाव है तो वो होता है अनुरक्त। लेकिन जिसने आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर दिया है तो वो प्रेम उत्पन्न करने वाले वस्तु या व्यक्ति या कोई भी स्थान वो होता है अनुरंजक। ठीक है, तो जो प्रेम कर रहा है या प्रेम के प्रति आसक्त हो गया है वो होता अनुरक्त, और जिसने प्रेम उत्पन्न किया है, अपने प्रति लगाव उत्पन्न किया है, वो होता है अनुरंजक। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना है। अगला है जिसका उच्चारण न किया गया हो, तो जिसको अभी तक बोला नहीं गया, उच्चारित नहीं किया गया है, तो वो है अनुच्चारित या अनुच्चरित। अगला है बार बार बोलना। बार बार अगर आप कोई बोल रहे हो तो उसको कहते हैं अनुलाप, और अगर तेज तेज से अब धाड़े मार मार करके रो रहे हो तो उसको बोलते हैं विलाप। ठीक है, तो अनुलाप में और विलाप में ये फर्क है। जब आप बार 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 कच 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 ऐसे कुछ बोलते रहते हो तो उसको कहते हैं अनुलाप। ठीक है, या किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो उसको कहते हैं अनुलाप। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह जब होता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो, ठीक है, या जिसका उल्लंघन करना सही ना हो, उसे कहेंगे अनुल्लंघनीय। ठीक है, अगला है एक भाषा में लिखी या कही गई बात को अन्य भाषा में लिखने या कहने की प्रक्रिया या क्रिया, तो वो होता है अनुवाद करना, ट्रांसलेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कोई किताब है वो इंग्लिश में लिखी गई है, अब उसको ट्रांसलेट करना, उसको अनुवाद करके उसको किताब को हिंदी में लेकर आते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं। तो एक भाषा में कही गई कोई बात है को दूसरी भाषा में लिखने या कहने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अनुवाद। अगला है परंपरा से चली आ रही कथा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ये जो परंपरा से चली आ रही कथा उसको कहते हैं अनुश्रुति। ठीक है, सुन सुन करके आपने वो चीज़ें सीखी हैं, वो परंपरा बन गई है। पहले आपके दादाजी कहते थे, फिर आपके पापा जी कहते थे, ठीक है, या भी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप लोग भी उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो। तो परंपरा से जो चीज़ें हमें मिलती आ रही हैं, जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं, वो कहते हैं अनुश्रुति। अगला है अनुसंधान की इच्छा। किसी चीज़ की खोजबीन जो करने की इच्छा होती है, अनुसंधान की जो इच्छा होती है, उसे कहते हैं अनुसंधित सा। ठीक है, अनुसंधित सा। अगला है अनुसरण, यानी संपूर्ण रूप में करने के योग्य जब कोई होता है तो उसे कहते हैं अनुसरणीय। किसी का आप अनुसरण कर सके, किसी को फॉलो कर सकें, ठीक है, या फॉलो करना चाहते हो, फॉलो करने के योग्य है, तो उसको कहेंगे अनुसरणीय। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र। ठीक है, यानी पहले कोई पत्र लिखा गया है, फिर उसी की याद में दूसरा पत्र लिखा गया है, उसी को याद करते हुए उसका अगला भाग लिखा गया, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। अनुस्मारक, अनु मतलब किसी चीज़ का पीछा करना। ठीक है, अनु का मतलब होता है किसी चीज़ का आप पीछा कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और स्मारक मतलब याद करना, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अनुस्मारक यानी पहले लिखे हुए पत्र का स्मरण करते हुए दूसरा जो लिखा गया पत्र होता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। अगला है अनुवाद किया हुआ या जिस ग्रंथ का अनुवाद हो गया हो तो वो होता है अनुदित। ठीक है, जिस ग्रंथ का हमने अनुवाद किया है तो अनुदित होता है, ट्रांसलेटेड होता है इंग्लिश में।
अविवाहित महिला जिसने शादी नहीं की हो उसको कहते हैं अनूढ़ा। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो अविवाहित महिला के लिए प्रयोग किया शब्द है अनूढ़ा। अगला है जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो, ठीक है, तो वो होता है अनेर। यानी एक ऐसा जानवर जो किसी की देख रेख में ना रहा हो और बिना किसी देख रेख के इधर उधर भटकता फिरता है, ठीक है, तो वो कहते हैं अनेर। नवागत यानी नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है, शिशु को पहले पहल अन्न खिलाने की एक क्रिया होती है, एक रस्म होती है, उसे कहते हैं अन्नप्राशन, ठीक है, अन्नप्राशन। पहले जो नवजात शिशु है उसको अन्न खिलाने की क्रिया। अगला दूध पिलाने वाली धाय, उसको कहा जाएगा अन्ना। ये साउथ वाला अन्ना है, मतलब वो मत समझना, यहाँ पे ये अन्न, वहाँ पे बड़े भाई के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दूध पिलाने वाली जो धाय होती है उसको भी कहा जाता है अन्ना। अगला जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, ये मैं पहले भी करवाई हूँ, अन्यमनस्क, यानी आप बैठे हुए हो यहाँ पे क्लास में और सोच कहीं और की रहे हो, तो आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो इसे कहेंगे अन्यमनस्क। अगला एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई, तो इसे कहेंगे अन्य उदर। अन्य मतलब दूसरा, उदर मतलब होता है गर्भ या पेट, तो जो दूसरी माता से या दूसरी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है भाई या बहन, तो उसको कहेंगे अन्योदर। अगला है नीचे की ओर लाना या खींचना, तो वो होता है अपकर्ष। नीचे की जब किसी चीज को खींच रहे हो तो उसको कहते हैं अपकर्ष, और जब नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को लेके जा रहे हो तो उसको कहते हैं उत्कर्ष। यानी अपकर्ष का उल्टा क्या हो जाता है, उत्कर्ष। जो पहले पढ़ा नहीं गया हो यानी अपठित रहेगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ठीक है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जिसको रोका गया है कि ये नहीं खाना है, तो उसको कहेंगे अपथ्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरओ के एग्जाम में पूछा भी गया है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, मना किया गया है, उसे कहेंगे अपथ्य। अगला विकृत शब्द या भाषा, उसको कहेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ रूप। जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो वो होता अपराधी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है वो होता है अपराह्न। दोपहर के बाद आने वाले समय को क्या कहा जाएगा, अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग करना यानी अपरिग्रह करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन है उसका आपने त्याग कर दिया तो उसको कहेंगे अपरिग्रह करना। जो ढका हुआ न हो वो होता अपरिच्छिन्न, ठीक है, जो खुला रखा है, जो ढका हुआ नहीं है, उसको कहेंगे अपरिच्छिन्न। और आवश्यकता से अधिक धन, उसका त्याग करना अपरिग्रह। ये जैन धर्म के नियमों में से भी एक है अपरिग्रह, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्यांश पर। अगले वाक्यांश से जो सवारा या साफ ना किया जा सके, तो इसका होता है अपरिमार्जित, ठीक है, जिसको सवारा या साफ नहीं किया जा सके वो होता है अपरिमार्जित। अगला है जिसे मापा न जा सके, यानी जो मापने के योग्य न हो, जिसे मापा न जा सके, वो होती है अप्रिमेय। और इसका उल्टा हो जाएगा जिसको मापा जा सके यानी प्रिमेय। साधारण नियम के विरुद्ध अगर कोई बात कही गई है तो वो होता है उसका अपवाद, ठीक है, यानी एक नियम बाकी सब चीजों पर तो लग रहा, किंतु एकाध चीज ऐसी है जहां पर वो नियम लागू नहीं होता है, यानी साधारण बात के या साधारण नियम के विरुद्ध वहां पर कुछ चीज होती है, तो वो वहां पर क्या होता है, अपवाद होता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो तो वो होता है अपव्ययी। जो फालतू में ही पैसे उड़ाता है, बेकार में अपना धन खर्च करता है। कुछ लोग दारू सिगरेट शराब ये सब चीजें कर करके अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं बार बार में भी जा करके, ठीक है, हालांकि उनके लिए एंजॉय की बात होती है लेकिन फिर भी वो धन को व्यर्थ में ही खर्च करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे अपव्ययी। अगला देह का दाहिना भाग, ठीक है, यानी आपके जो राइट साइड है, ठीक है, वो दाहिना जो भाग है स्वयं का, बायां का उल्टा यानी दायां जो होता है, ठीक है, वो होता है अपस्वय, ठीक है, आपके शरीर का देह का दाहिना भाग वो होता है अपस्वय। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये निशान लगा लीजिए। जिसे आर पार न देखा जा सके वो होता है अपारदर्शी। जो पूरा या भरा हुआ न हो तो वो होता है अपूर्ण, ठीक है, जो भरा पूरा नहीं है वो क्या है, वो अपूर्ण है। आगे देखते हैं जिसकी अपेक्षा हो, तो जिसकी अपेक्षा हो वो क्या होगा, अपेक्षित। जो पीने योग्य न हो वो होता है अपेय। जो पीने के योग्य नहीं है वो होता है अपेय। जिसकी आकृति का कोई और न मिले, यानी जैसी उसकी आकृति है वैसा प्रतिरूप कुछ और नहीं है, तो वो होता है अप्रतिरूप। यानी कोई चीज एक ऐसी, जैसे कि मैंने ट्रायंगल बना दी, अब इसी आकृति की कोई और चीज ना मिले
है, कुछ और ना मिले, इसका कोई प्रतिरूप ना मिले, तो वो होता है अप्रतिरूप। और अगर इसका डिक्टो ऐसी ही एक और ट्रायंगल अगर यहाँ पे मिल जाती है तो उसको हम कहेंगे प्रतिरूप। जिसकी आशा न की गई हो तो वो होता है अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई उसको कहेंगे अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो होता है अप्रमेय, यानी कोई प्रमाण है उससे सिद्ध नहीं हुई कोई चीज तो उसको कहेंगे हम अप्रमेय। जो सिद्ध न हो सके वो होती है अप्रमेय। देखो दोनों में फर्क है, यहाँ पे अप्रमेय है, प्रमेय होती है ना, आपने मैथ की थ्योरम समझी होंगी अगर 8th में 9th में 10th में, थ्योरम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में प्रमेय होती थी। तो उसको एक स्टेटमेंट दी जाती थी, एक कथन दिया जाता था, फिर उसका आपको निष्कर्ष निकालना होता था और सिद्ध करना पड़ता था कि जो तर्क दिया गया है, जो कथन कहा गया है वो पूर्णतः सही है। तो उसको कहते थे, जो प्रमाण से सिद्ध हो सकती थी उसको कहेंगे प्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो होती अप्रमेय। यहाँ पे प्रमेय है और ये अपरिमेय है। जिसको मापा न जा सके वो अपरिमेय है, और जिसको सिद्ध ना किया जा सके वो अप्रमेय है। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, इनको आप ध्यान में रखिए। ये यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। चलिए चलते हैं अगले वाक्यांश पर। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो वो रहेगा अप्रवासी। हत्या है ना, हमारे यहाँ भी जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो दूसरे देशों में रह रहे हों, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक बाकायदा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, उन लोगों को सम्मान देने के लिए। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता है वह होगा अप्रवासी। जिस वस्त्र को पहना न गया हो या वो होता है अप्रहत, ठीक है, या जिस खेत को न जोता गया हो वो भी क्या होता है अप्रहत, ठीक है। तो जिस वस्त्र को अभी तक आपने नहीं पहना है या जो खेत नहीं जोता गया है वो होता है अप्रहत। अगला है स्वर्ग की नर्तकी, उसको कहेंगे अप्सरा या अमरांगना। ये जिस वस्त्र को पहना न गया हो, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भय रहित हो या जिसे भय न हो तो वो निर्भय या अभय होगा। किसी को भय या त्रास से बचाने का जो दान होता है वो होता है अभय दान। जानने वाला, किसी को किसी चीज की जानकारी है तो अभिज्ञ, और नहीं जानने वाला अनभिज्ञ, ठीक है। किसी श्रेष्ठ का स्वागत जब आप करते हो तो आप उनका क्या करते हो, अभिनंदन करते हो। ये तो आपने रामायण महाभारत में आपने देखा ही होगा, जब कोई आता है तो उसको कहते हैं ना अभिनंदन हम आपका करते हैं। तो अभिनंदन का मतलब होता है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का जब आप स्वागत कर रहे हो तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, वो होता है अभिनंदन। अगला, जिस पर अभियोग या अपराध का आरोप लगाया गया हो तो वो होता है अभियुक्त, ठीक है। क्या है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता अभियुक्त, और जिस पर और जो किसी पर अभियोग लगाए, ठीक है, वो होगा अभियोगी। जैसे आप पर किसी ने अभियोग लगाया तो आप होंगे अभियुक्त, लेकिन जिस व्यक्ति ने आप पर आरोप लगाया वो होगा अभियोगी, ठीक है। तो जिस पर अभियोग लगाया जाए वो होगा अभियुक्त, और जिसने लगाया है, जो किसी पर अभियोग लगाए, वो होता है अभियोगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोनों का अंतर। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा रखने वाला वो होती है अभिलाषा, ठीक है। हार्दिक इच्छा जो होती है वो होती है अभिलाषा। जिसे श्राप दिया गया हो या शाप दिया गया हो वो होता है अभिशप्त, ठीक है। जिसको कोई शाप दिया गया है वो क्या होता है, अभिशप्त। किसी काम के बार बार करने की जब तीव्र इच्छा होती है तो उसे कहेंगे अभिप्सा। जब किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा होगी तो उसे कहेंगे अभिप्सा, ठीक है। और किसी वस्तु की अगर इच्छा हो रही है, हार्दिक इच्छा, उसे कहेंगे अभिलाषा। जो पहले ना हुआ हो तो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। अगला देखते हैं, जिसको भेदा न जा सके तो वो होता अभेद्य। अभेद्य किले बनवाते थे ना पहले, आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप ने अभेद्य किले का निर्माण करवाया, चित्तौड़ का किला, ठीक है। तो ये जो अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, यानी दुश्मन अगर आएगा उस पर आक्रमण करेगा तो उसको भेद नहीं सकता, भेदना मुश्किल है, तो जिसको भेदा ना जा सके वो होगा अभेद्य। आम के बगीचा, उनको कहेंगे अमराई। तो आम के बगीचे के लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा अमराई। इंद्र की पुरी, इंद्र की पुरी ये है अमरावती, ठीक है। अगला है, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो तो वो होता है अमानुषिक। मनुष्य मतलब मानुष के लिए, और जो उचित नहीं हो तो अमानुषिक। जो असत्य न बोले, ठीक है, जो झूठ ना बोले उसको कहेंगे अमिथ्यावादी, और जो झूठ बोले, जो असत्य बोले उसे कहेंगे मिथ्यावादी। मिथ्या मतलब झूठ होता है।
जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके वो अमूल्य होती है। अगला, जो बिन मांगे मिल जाए, यानी किसी चीज़ की आपको याचना ना करनी पड़े। याचना मतलब मांगना होता है, भीख मांगना या याचना करना किसी से, ठीक है। तो जब आपने किसी से कोई चीज़ मांगी और बिना मांगे अगर वो मिल गई तो वो होती है अयाचित, ठीक है। और अगर याचना करके अगर कोई चीज़ मिल रही है, मांग कर कोई चीज़ मिल रही है, तो उसको कहेंगे याचित। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो तो वो होता है अरक्षित। अगला, जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, अरसिक होता है। जिसको लांघा ना जा सके वो होती है अलंघ है। जिसको लांघा ना जा सके वो क्या होती है, अलंघ है। कुबेर की नगरी अलकापुरी। जिसको देखा न जा सके, ठीक है, तो वो होती है अलक्ष्य। जिसको देखा न जा सके वो क्या रहेगी, अलक्ष्य। जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो होती है अलभ्य, ठीक है। तो जिसको देखा ना जा सके अलक्ष्य, जिसको प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य। कुबेर की नगरी अलकापुरी और इंदर की पुरी अमरावती, इन दोनों में फर्क है। इंदर की पुरी अमरावती और कुबेर की नगरी अलकापुरी, ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए। मैं उसका आपको लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।